हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है भारत की नागरिकता। एक ऐसा टॉपिक है जो हर सरकारी परीक्षा में आता है। जैसे रेलवे, ग्रुप डी हो या एसएससी, 2-3 सवाल ज़रूर पूछा जाता है। जैसे समझते हैं, कौन कहलाता है भारत का नागरिक? नागरिकता कैसे मिलती है? आज की इस वीडियो में जानेंगे नागरिक बनने के 5 सबसे पक्के और आसान तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। तो आज का प्रश्न है, देखिए, भारत की नागरिकता क्या होती है? अब समझते हैं इसको, भारत की नागरिकता क्या होती है? अब देखते हैं, जिस देश का व्यक्ति अस्थायी रूप से निवासी होता है और उसके पास उस देश के संविधान द्वारा दिए गए अधिकार होते हैं, उसे उस देश का नागरिक सिटीजन कहा जाता है। भारत का नागरिक वह होता है जिसके पास भारत के संविधान के तहत भारत में रहने, वोट डालने, सरकारी नौकरी करने, संपत्ति रखने आदि के अधिकार होते हैं। वे भारत के नागरिकता। अब समझते हैं अगला। ना भारत में नागरिकता में से कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं? अब देखते हैं भारत की नागरिकता से कौन-कौन से अधिकार होते हैं। अब सबको अच्छे से समझते हैं। भारत के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। जैसे समझते हैं, देखिए, मतदान का अधिकार मतलब वोट, सरकारी पदों पर नियुक्ति, पासपोर्ट व पहचान पत्र, विदेशों में भारत सरकार की सुरक्षा, 5 होता है संपत्ति खरीदने का अधिकार। समझ में आया आपको? अब आगे देखते हैं, भारत में नागरिकता कब लागू हुई? समझते हैं इसको अच्छे से। भारत में नागरिकता का प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से जुड़ी बातें दी गई हैं। कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से जुड़ी बातें दी गई हैं। चलते हैं, अगला देखते हैं, भारत में नागरिकता के स्रोत कौन-कौन से हैं? आप समझते हैं, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, जिन्हें हम नागरिकता के स्रोत कहते हैं या नागरिकता अधिनियम 1955 में बताए गए हैं। अब देखते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। अब देखते हैं, पहला तरीका क्या है? जन्म से नागरिकता, मतलब जन्म से ही नागरिकता मिलती है। अब इसको समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, वह भारत का नागरिक बनता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम बदले गए हैं। देखिए, क्या है नियम? समझते हैं उसको। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म, बिना शर्त नागरिकता। 1 जुलाई 1987, 2 दिसंबर 2003 तक जन्म, माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अब समझते हैं तीसरा, 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म, माता-पिता में से कोई भारतीय और दूसरा अवैध अप्रवासी ना हो। चलते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? वंशानुक्रमक से नागरिकता। अब देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है, लेकिन माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और वह उसके माता-पिता में से कोई एक नागरिक हो, तो उसे वंशानुगत नागरिकता मिलती है। जैसे विदेश में पैदा हुए भारतीयों के बच्चे। चलते हैं, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अब इसको समझते हैं, कुछ विशेष वर्गों को लोगों को आवेदन देकर नागरिकता दी जाती है। जैसे भारत में शादी करने वाली विदेशी महिलाएं। अब प्रवासी भारतीय जो कुछ वर्षों से भारत में रह रहे हैं। अब समझते हैं, प्रश्न है, प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता। इसको समझते हैं, अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में 11 साल तक लगातार रह रहा है, तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अगर सरकार संतुष्ट हो जाती है तो उसे नागरिकता दी जाती है। चलते हैं, पांचवा देखते हैं, भारत में क्षेत्र मिलने से नागरिकता। अब देखते हैं, जब भारत का कोई नया क्षेत्र भारत में मिल जाता है, तो
वहाँ रहने वाले लोग सीधे नागरिक बन जाते हैं। जैसे 1961 में गोवा के भारत में शामिल होने पर गोवा के लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई। तो चलते हैं अगला देखते हैं। अगला क्या है? भारत में नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके। आप समझते हैं भारत में नागरिकता कैसे समाप्त होती है, उसके तरीके 3 होते हैं। पहला तरीका त्याग। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ देता है तो इसे त्याग कहते हैं। जैसे भारत का व्यक्ति अमेरिका की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। चलते हैं अगला देखते हैं। विलोपन। विलोपन क्या है? अगर कोई व्यक्ति दुश्मन देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे युद्ध काल में पाकिस्तान की नागरिकता लेना। देखिए निरसन क्या होता है? निरसन क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करता है या देश विरोधी विरोधी काम करता है तो सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। इसे निरसन कहा जाता है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता क्या होती है? इसको समझिए। जब कोई व्यक्ति दो देशों की नागरिकता एक साथ रखता है तो इसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। तो भारत में क्या है? दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं दी गई है। चलते हैं समझते हैं। भारत में नागरिकता से जुड़े संविधान के अनुच्छेद। तो देखिए समझते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में क्या है? विदेश में रह रहे भारतीयों की नागरिकता दोहरी नागरिकता पर रोक। अगर अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकार पर निरंतर। अब देखते हैं अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता बनाने का अधिकार। तो चलते हैं अब कुछ एमसीक्यूज के, आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत की नागरिकता पर 30 एमसीक्यूज लेके हम आपके लिए लेके आए हैं। चलते हैं अब प्रश्नों की तरफ। भारत के संविधान में नागरिकता का वर्णन कहाँ है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता की व्यवस्था है। आज़ादी के समय जो लोग भारत में रह रहे थे उनके लिए यह अनुच्छेद बनाए गए। इसके बाद की नागरिकता संसद के बनाए कानून से मिलती है। चलते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में नागरिकता का कानून कब बना? चलते देखते हैं इसको समझते हैं। 1955 में संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के लिए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। इसी कानून से आज नागरिकता दी और छीनी जाती है। चलते हैं प्रश्न देखते हैं। भारत में नागरिकता कितने तरीकों से मिलती है? अभी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूँ। तो 5 तरीकों से मिलती है। पहला तरीका क्या है? जन्म से। दूसरा वंश के आधार पर। तीसरा पंजीकरण से। और चौथा प्राकृतिकरण से। और पांचवा क्या है? भारत में नया क्षेत्र मिलने से नागरिकता मिलती है। अब देखते हैं चौथा क्या है? भारत में दोहरी नागरिकता मिलती है या नहीं? तो देखते हैं इसको। नहीं मिलती। नहीं। भारत में एक ऐसे व्यक्ति केवल एक ही देश की नागरिकता रख सकता है। अगर कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता खत्म कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय नागरिकता छीनने के कितने तरीके हैं? अभी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको मालूम होगा शायद। 3 तरीके होते हैं। पहला त्याग, खुद छोड़ना। दूसरा समाप्ति, दुश्मन के देश की नागरिकता लेने पर स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तीसरा क्या है? निष्कासन है, सरकारों द्वारा जबरन नागरिकता छीनी जाती है। चलते हैं अगला देखते हैं। प्रश्न है नागरिकता छीनने का सबसे कठोर तरीका कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। निष्कासन। जब सरकार को लगे कि किसी ने धोखा दिया है
या देश विरोधी काम किया है तो सरकार उसकी नागरिकता छीन लेती है। इसे निष्कासन कहते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्राकृतिक कारण से नागरिकता मिलती है, कब मिलती है? तो समझते हैं इसको। जब कोई विदेशी 11 साल तक भारत में रह रहे हैं, यदि कोई विदेशी व्यक्ति लगातार 11 साल से भारत में रहकर नियमों का पालन करता है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। चलते हैं अगला देखते हैं। प्रश्न है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता कौन ले सकता है? तो देखते हैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता भारत में बसने वाला या भारतीय से शादी करने वाला विदेशी। अगर कोई विदेशी भारतीय नागरिक से विवाह करता है या लंबे समय से भारत में रह रहा है तो वह पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है। प्रश्न है, भारत की नागरिकता देने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्र सरकार के पास है। भारत में नागरिकता देने और छीनने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होती है, राज्य सरकार के पास नहीं होती है। अगला समझते हैं। प्रश्न है, नागरिकता से जुड़ा कौन सा कानून है? देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता से जुड़ा मुख्य कानून भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिससे नागरिकता की प्रक्रिया और शर्तें लिखी गई हैं। प्रश्न है, अगर कोई भारतीय अमेरिका की नागरिकता ले लेता है तो क्या होगा? अब इसको अच्छे से समझते हैं। उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है होती है, इसलिए जैसे ही कोई भारतीय विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। चलते हैं अगला देखते हैं। नागरिकता का त्याग कौन कर सकता है? तो नागरिकता का त्याग खुद व्यक्ति कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वह त्याग के जरिए ऐसा कर सकता है। प्रश्न है, अगर कोई दुश्मन के देश की नागरिकता ले लेता है तो क्या होता है? अब इसको समझते हैं। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। समझते हैं इसको। अगर कोई भारतीय दुश्मन देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला देखते हैं। प्रश्न है, पांडिचेरी भारत में मिला तो वहाँ के लोगों को नागरिकता कैसे मिली? समझते हैं। क्षेत्र के मिल जाने से। जब पांडिचेरी भारत में मिला तो वहाँ के लोगों को स्वतः भारतीय नागरिकता मिल गई। इसे क्षेत्र के मिल जाने से नागरिकता कहते हैं। जैसे कोई देश एक दूसरे से मिल गया उसे क्षेत्र नागरिकता कहते हैं। चलते हैं अगला देखते हैं। भारतीय देखिए, भारतीय नागरिकता कानून का संशोधन कब कब हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं। 1986, 2003, 2019 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में समय समय पर बदलाव होते रहे, खासकर 1986, 2003 और 2019 में मुख्य संशोधन हुए। चलते हैं अगला देखते हैं। प्रश्न है, नागरिकता पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो नागरिकता पाने का सबसे आसान तरीका है जन्म के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है और उसके माता पिता भारतीय हैं तो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। चलते हैं अगला देखते हैं। प्रश्न है, CAA 2019 किससे जुड़ा है? अब देखते हैं। नागरिकता से। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई है। प्रश्न है, वंश के आधार पर नागरिकता कब मिलती है? देखिए, वंश के आधार पर नागरिकता जब माता पिता भारतीय हो। यदि कोई बच्चा विदेश में पैदा हुआ हो लेकिन माता पिता भारतीय हैं
तो उसे वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो नागरिकता अधिनियम में कुल 4 अध्याय हैं। नागरिकता अधिनियम में 1955 में 4 अध्याय हैं, जिनमें नागरिकता प्राप्त करना और समाप्त होने की प्रक्रिया बताई गई है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता से जुड़ा पहला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 5। तो संविधान के अनुच्छेद 5 में 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिकों कौन होंगे यह बताया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विदेशी को नागरिकता देना किसका अधिकार है? तो देखिए, केंद्र सरकार को भारत में किसी विदेशी को नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होते हैं, ना कि राज्य सरकार के पास होते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नागरिकता छीनने का निर्णय कौन लेता है? तो समझते हैं इसको। नागरिकता छीनने के लिए केंद्र सरकार, नागरिकता समाप्त करने का अंतिम निर्णय भी केंद्र सरकार ही लेती है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान में नागरिकता का जिक्र किस भाग में है? तो देखिए, संविधान का जिक्र भाग 2 में है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान गए हैं। इससे अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। देखिए, कौन सा देश दोहरी नागरिकता देता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता की सुविधा है, यानी एक व्यक्ति अमेरिका और किसी अन्य देश की नागरिकता साथ में रख सकता है। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राकृतिकरण की प्रक्रिया में कितने साल भारत में रहना जरूरी है? कितने साल? 11 साल रहना जरूरी है। कोई भी विदेशी अगर 11 साल तक भारत में कानूनी रूप से रह चुका है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित मामलों में कौन सा मंत्रालय देखता है? तो देखते हैं गृह मंत्रालय। अब इसको अच्छे से समझते हैं। नागरिकता से जुड़ा सारा काम गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। नागरिकता देना, छीनना, पंजीकरण सब इसी मंत्रालय के अधीन होता है, गृह मंत्रालय के अधीन होता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति कौन देता है? तो देखते हैं, अनुच्छेद 11 देता है। संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। इसी के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान में नागरिकता का जिक्र कब तक के लिए था? अब समझते हैं इसको। संविधान लागू होने के समय के लिए संविधान में नागरिकता का जिक्र सिर्फ 26 जनवरी 1950 के लिए था। उसके बाद की नागरिकता का प्रावधान नागरिकता के अधिनियम 1955 से होता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की नागरिकता कौन ले सकता है? तो देखते हैं, जिसने देश के खिलाफ काम किया हो। अगर कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ कार्य करता है या सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाती है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता का संबंध किससे होता है? अब देखते हैं, व्यक्ति और देश के वैधानिक संबंध से। नागरिकता का मतलब होता है व्यक्ति और देश के बीच कानूनी और संवैधानिक रिश्ता, जिससे कुछ अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं। ये थे आपके, समाप्त होते हैं 30 प्रश्न। तो दोस्तों, अब अपने लिया भारत की नागरिकता कैसे मिलती है और कौन कहलाता है भारतीय। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी या किसी भी परीक्षा में से इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए। कि मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में कुछ एमसीक्यूज के साथ। धन्यवाद।